तो भाई देख लो, क्योंकि अभी आपको मेरे लाइफ का एक एक कांड दिखा है, तो बहनचोद ये साबित हो गया है ना कि ब्राउन रंग मैंने लिखा है। यार बहनचोद मुझे ना आजकल कुछ दिखा है कि सब बोल रहे हैं कि ब्राउन रंग मैंने लिखा है, मैंने लिखा है। लेकिन अभी मैं समझाऊंगा अपनी बातों से कि बहनचोद ब्राउन रंग का एक एक शब्द लिखा गया है मेरे हाथों से। तो सुनो ब्रदर, मैं ना बनना चाहता था सिंगर। मेरे दादाजी ना कहते थे कि उनके पिता और वो पंजाब में रहते थे, तो दादाजी के वजह से काश मेरे हाथ लग जाए मेरे किस्मत की चाबी, ये सोचकर मैं गाना गाना चाहता था पंजाबी। अब बहनचोद पैसों का तो नहीं था ओवरडोज, इसलिए खुद ही गाना लिखना था और खुद ही करना था कंपोज। तो बहनचोद मैं अपनी करियर करने के लिए फिक्स ढूंढने लगा लिरिक्स। फिर मैंने सोचा कि ना कुछ अच्छा मुझे सूझ रहा है, ना बन रही है कोई लाइन, तो लिरिक्स के लिए ना बहनचोद मैं देता हूँ कुछ टाइम। मेरे पास ना पैसे नहीं थे खूब, इसलिए ना ये सोच भी समय के साथ गई डूब। मेरी मम्मी ना कहती थी कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा और मेरे पापा कहते थे कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा। और बहनचोद मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल में क्या लिखा, जहरीला नाग। वैसे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए मेरे पढ़ाई में नहीं थी कुछ कमी, बल्कि ना लौड़ा मेरे टीचरों से नहीं बनी। मुझे ना बहनचोद लग गई थी गलत लत, और मैं लौड़ा टीचरों से भी बोल देता था सच। एक दिन ना टीचर क्लास में मेरे पास आए हौले हौले, और एक दिन मेरे छुट्टी लेने पर मुझे बोले कि बेटा तुमने तो बीमार होने के लिए दिया था एप्लीकेशन, लेकिन मैंने देखा तुम तो अलग ही कर रहे थे मिशन। बेटा मैंने तुम्हें ये देख कर है जाना कि तुम कल दबा कर कहीं जा रहे थे मुंह में दाना। तो मैंने कहा कि सर कल वो दाना नहीं था, वो था विमल। तो ना मेरी टीचरों से बहुत हुई धुलाई, और क्लास के बाहर रहता था तो बहनचोद हुई नहीं ठीक से मेरी पढ़ाई। पर इससे मुझे प्रभाव नहीं पड़ा कुछ खास, मैंने ना किसी तरह 12वीं कर लिया पास। और ना मैंने ज्यादा आगे पढ़ाई नहीं की क्योंकि कम था पगार, और ज्यादा पढ़ाई नहीं किया तो बहनचोद बन गया मैं बेरोजगार। और बहनचोद खाक होगा मेरे नौकरी का लक जब मैं सोऊंगा दिन के 11-12 बजे तक। यार मुझ पे ना है लानत, जो दिन भर सो सो के बना लिया था नींद आने की आदत। बहनचोद मुझे ना दिन भर इतना नींद आता है कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि भगवान ने मेरे अंदर लौड़ा नींद का अनलिमिटेड पैक भर दिया है। मुझे ना अपनी जिम्मेदारियों से लगने लगा था डर, इसलिए बहनचोद मैं कम उम्र में बन गया बस ड्राइवर। वो क्या है यार, मुझे लगता है बेकार जब सुबह सुबह बहनचोद मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं बहुत सारे सुविचार, और वो सब देख के ना लौड़ा मुझे ऐसा लगता था कि बहनचोद जैसे सारी दुनिया सुधर चुकी हो और मैं बस बाकी हूँ। अब ये चीज ना बहनचोद मुझे ऐसा रहे थे जकड़ कि मैंने काम लिया पकड़। लेकिन बहनचोद मुनिया रे मुनिया, लौड़ा बहुत जालिम है ये दुनिया। मैंने ना बहनचोद एक दिन एक काम किया, बस में एक खड़ी लड़की को अपनी सीट दे दिया। तो बहनचोद मालिक ने ये किया कि मुझे लौड़ा बस ड्राइवरी से ही निकाल दिया। और बहनचोद मैंने उस लड़की को सीट इसलिए दिया क्योंकि मेरा उस पे ना दिल आ गया। उसने ना बहनचोद मेरा नींद चैन कर दिया भंग, और वो गोरी नहीं थी वो ब्राउन रंग। मैंने सोच लिया कि मुझे इसके साथ है चक्कर चलाना, और बहनचोद इसके ब्राउन रंग पे है गाना बनाना। तो मेरे भाई यहाँ से मैंने कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने ये वाली लाइन बनाई। मैंने एक ही बार में नहीं लिखा लौड़ा वो ब्राउन रंग को सेंटर में लेके। मैंने सोचा लिखूंगा बहुत अच्छा, थोड़ा थोड़ा टाइम देके। मैं लिखूंगा मेहनत करके रात भर जग के, और उसकी ब्राउन रंग को परख के। और मैंने उसकी खूबसूरती को छोड़कर उसके ब्राउन रंग को इसलिए है ली बिकॉज ऑफ आई एम भक्त ऑफ कृष्णा जी। उस पे गाना बनाने में कोई नहीं थी कमी। और बहनचोद जिस दिन मैं उससे मिला उस दिन था जन्माष्टमी। लेकिन माफ करना दोस्तों, एक कर रहा हूँ मजाल, मेरा आपसे है एक सवाल। हम लोग तो जन्माष्टमी में हांडी फोड़ने के लेते हैं मजे, लेकिन यार लोगों को पता कैसे चला कि इस दिन कृष्णा जी का जन्म हुआ था रात को 12 बजे? क्योंकि मेरे टिंकू जिया घड़ी का आविष्कार 1505 में पीटर हेलन ने था किया।
चलो यार छोड़ो, हम ना अपने गाने पे आते हैं कि गाना का दूसरा लाइन हम कहाँ से पाते हैं। एक दिन न यार हमारे एक दोस्त का दूसरे गांव के लड़के के साथ हो गया पंगा, तो बहनचोद उन्होंने इसे बहुत मारा करके नंगा। तो ना बहनचोद मुझे लाइन ऐसा मिला अगला, जब हम उनके गांव जा रहे थे लेने उनसे बदला। लेकिन बहनचोद एक चीज है कि क्रिकेट चाहे जितनी भी पॉपुलर हो जाए, लेकिन लौड़ा लड़ाई होती है तो हम हॉकी ही लेकर जाते हैं। हम लोग ना बहनचोद उन्हें पीटने जा ही रहे थे धूप में, लेकिन बहनचोद वो लड़की उसी रास्ते से आ रही थी लेके अपना ब्राउन रंग धूप में। तो बहनचोद सब बंदे लड़ाई छोड़कर हॉकी लगे फेंकने और बहनचोद उस ब्राउन रंग वाली लड़की को लगे देखने। बहनचोद उस लड़की का ना देख के रंग ब्राउन दीवाने हुए पड़े थे पूरा गांव पूरा टाउन। उसको ना देख के सबके बंद हो जाते लफ्ज, और यहाँ से मुझे मिला ये शब्द, मुंडे पट्टी तेनी सारे मेरे टाउन डे। तो ना गाने में ऐसा रहा था चल, और ये मेरे प्यार का पहला फेस था, इसलिए ये लाइन मैंने लिख दिया डबल। तो फिर ना सब लौंडे साले उसके पीछे थे पड़े और बहनचोद दिन भर उसके घर के सामने रहते थे खड़े। मैं भी जाना चाहता लेकिन आ जाता था साइकिल मोड़कर, लेकिन बहनचोद बाकी सब खड़े रहते थे भूख प्यास और अपना काम धाम छोड़कर। इसमें ना बहनचोद मुझे कुछ पागलपन दिखा, तो मैंने ये लाइन लिखा, कोई काम उठते जावे ना रोटी पानी खावे ना। उस लड़की को देख कर ना बहनचोद लड़कों में हुआ ऐसा इफेक्ट कि ना वो उससे भी ज्यादा सुंदर और गोरी लड़की को कर रहे थे रिजेक्ट। बहनचोद वो बोलते थे कि तेरे गोरे रंग पे थू और लगाते नहीं थे उन्हें मुंह। मैंने ना उनकी आंखों में प्यार लिया पढ़ और ये शब्द मैंने लिया पकड़, गोरी गोरी कुड़ियन कोई मुंह लावे ना। कईयों ने ना अपना मुख दिया उसकी तरफ मोड़ और अपनी बंदी तक को दिया छोड़। अब बहनचोद उनके प्यार में अगर होंगे इतने नाविक तो ये होना था ही स्वाभाविक। और वैसे ठीक ही है क्योंकि स्त्री की तुलना में ना स्त्री टू ने लगभग 2-3 गुना बिजनेस किया, इसलिए ना इससे बहनचोद साबित होता है कि लोग ना दूसरी स्त्री को ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये मेरे प्यार का मैंने पहला फेस लिया जीत, इसलिए ना मैंने कुछ लिरिक्स को कर दिया रिपीट। और ये ना रिपीट वाला चीज अच्छा था, ये सब है मानते। मैं वो लाइन गा के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आप खुद ही हो जानते। तो बचाएंगे हम टाइम और मैं बताऊंगा बस मेन लाइन। फिर एक दिन ना वो ब्राउन लड़की हल्की सी भीगी भीगी आ रही थी क्योंकि बहनचोद बादल बारिश ला रही थी। उसके ना कपड़े देखकर भीगे भीगे पीछे पड़ गए लौटने कमीने। सालों का ना उसके भीगे बदन देखकर अरमान लगे जागने, लड़की को दौड़ाया तो लड़की लगी भागने। फिर बहनचोद मैंने सोचा कि कुछ भी हो और उस लड़की के सामने उन लौंडों को दिया मैंने धो। उसके लिए कोई भी मारधाड़ कर देता क्योंकि वो दिखती थी क्यूटी और ओ माय गॉड उसकी एक्स्ट्रा ब्यूटी। लौंडे ना साले बन रहे थे साने। फिर उस लड़की को ना मैंने इज्जत से कुछ कहा जिससे बने ये एक लाइन गाने। बोला एक्यूज मिस किस 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 से तू भागेगी बच बच के, तेनू रब ने हुसैन ने दिता रज रज के। बहनचोद उसकी ना बहुत अच्छी है तकदीर क्योंकि बहनचोद उसका बाप था मेर। उसके ना चीजें थे महंगे वाले, उसने पराडा का लाल चश्मा और पहने थे गुच्ची के कपड़े काले। उसकी ना तारीफ ना हो कम, इसलिए मैंने ऐसे शब्दों को दिया जन्म। मैं कहे काली तेरी गुच्ची ते पराडा तेरा लाल। मैं उसके लिए सोचकर गाना लगा बनाने, लेकिन वहाँ से वो बाल को थोड़ा अच्छे बनाकर लगी जाने, तो मेरे से नहीं गया रहा और मैंने ये कहा किथे चलियो सोड़ियो सज धज के। वो ना चली गई बना के बाल और मैंने सज धज के वाला लाइन दिया गाने में डाल। मेरी ना हालत तो थी ही कड़की, इसलिए मैंने सोचा मैं पटा के रहूंगा ये लड़की। बहनचोद कोई नहीं बोलते डर से, लेकिन लौड़ा लालची है सब अंदर से। बहनचोद मोह माया से तो बस ना कुत्ता ही मुकता है जो 2 करोड़ की गाड़ी पर 2 सेकेंड में मुक्त के चला जाता है।
फिर ना बहनचोद उस ब्राउन लड़की को मैं फॉलो करने लगा रोज, और मौका देखकर मैंने कर दिया प्रपोज। फिर उसने कहा कि उसकी वजह से ना बहुतों का गया है दिल टूट। मुझे किसी पर यकीन नहीं, क्योंकि सबका प्यार होता है झूठ। मुझे वो नहीं चाहिए जिसके प्यार का दिया 2 दिन में बुझ जाए, बल्कि मुझे वो चाहिए जो मेरे प्यार में डूब जाए। तो मैंने कहा बहनचोद तुम चाय की तरह इश्क की शुरुआत तो करो, मैं पार्ले जी की तरह डूब न जाऊं तो कहना। तो शायद ना उसका मन नहीं बना, तो उसने बहनचोद मुझे कर दिया मना। तो ना मैं प्रपोज कर रहा था तो कुछ लौंडे रहे थे हमें देख, मैंने भी हाँ कर दिया, बोल के दिया ऐसा फेल। तो ना वो बहनचोद ये बात को ले गए कहीं का कहीं। फिर लौड़ा सा मुझे आकर बोलने लगे कि तू लक्की है, उसके जैसी लड़की कोई नहीं। तो बहनचोद मैं गाय के रूप में था भैंस, और मैंने शब्द ऐसे कर लिया कैच, तेरी वर्गी नार नी होनी मुंडे मैनू कहंदी सी। फिर ना हुआ बहनचोद हमारे गांव में इंटरनेशनल टीवी चैनल की एंट्री, क्योंकि बहनचोद वो बनाना चाहते थे हमारे गांव की डॉक्यूमेंट्री। तो बहनचोद वो ब्राउन लड़की उन्हें इंटरव्यू देने में हो गई मस्त मगन, क्योंकि लौड़ा उसका बाप था सरपंच। उसके बाप ने ना उसे इंग्लिश सिखाने में बहुत किए थे खर्चे। तो बहनचोद उसके इंटरव्यू से विदेश के टीवी में होने लगे उसके चर्चे। उसका ना बहनचोद हो गया प्रचार, और इस पे मैंने लाइन लिखी इस प्रकार, हो गई नी तेरे चर्चे स्टार न्यूज टू BBC। यार बहनचोद वो ना मुझे समझती नहीं थी परफेक्ट। दोबारा फिर उसे प्रपोज करने पर उसने कर दिया मुझे रिजेक्ट। वैसे वो मुझे कहाँ हाँ बोलती यार, क्योंकि मेरे कपड़े फटे, उसके सेक्सी गुच्ची के ड्रेस पर वो जाने लगी। तो मैंने उसके ब्राउन रंग और उसके हुस्न की तारीफ की, जिससे लौड़ा हो गई इम्प्रेस। मैंने ना इस प्रकार लाइन बनाए और उसके जाते टाइम सुनाए, ओ ब्राउन ब्राउन स्किन वाली, लेट मी टेल यू वन थिंग, रब दिस यू सो सेक्सी। मैंने ना बाद में वजन रखने के लिए भगवान का लोडा डाला, और बहनचोद थोड़ा चीज ना इंग्लिश ने संभाला। वो ना कर रही थी मुझे परहेज, लेकिन मैं जानता था शुरू हो गया मेरा प्यार का दूसरा फेस। तो ना मैं बहुत खुश था, आई एम सो ग्लैड। वो ना ब्राउन वाली बात से हो गई थी इम्प्रेस, तो मैंने शुरू के लाइन कर दिए फिर से ऐड। शायद मेरे बार बार प्रपोज करने का गलत था ढंग, पर यार उसे ना समझना चाहिए था, क्योंकि मुझे भी कई गोरी लड़कियां प्रपोज करती थी, लेकिन दिल में मेरे थी बस ब्राउन रंग। पर यार फिर मैंने सोचा कि मैं इस बात की कर क्यों नहीं रहा हूँ केयर, शायद उसका होगा किसी और जगह अफेयर। क्योंकि उस टाइम मेरा सोच ऐसा था झांट कि मैं पुरानी चीजों को नहीं लगाता था हाथ। तो मैंने ना बहनचोद अपना सीना ठोक के, स्कूटी में थी वो, तो उसे सड़क में बोला रोक के, अरेन तनु एक गल समझावा, मारे पूरी जेनु कदी हाथ में ना पावा। मैंने उसे बस यही बताया और जरूरी था इसीलिए समझाया। मुझे ना डर लग रहा था कि वो बुला ना ले किसी को, और मैंने बहनचोद गाने की अगली लाइन बना ली इसी को। तो फिर ना बहनचोद एक चमत्कार हुआ, जिससे मुझे हाथ लगा खजाना, और मैंने एक सिंगर को दिखाया अपना गाना। तो वो बोला ये कमाल की चीज तुमने लिखा है दोस्त, तुम्हारा ना बहुत बड़ा है इसको। तो मैंने सोचा बहनचोद अभी सिंगर बनना होगा बेस्ट, मैं लड़की पटाने में क्यों करूँ इतना टाइम वेस्ट। मैंने उसे ये बोला मुझे हाँ नहीं करना, ठीक है फाइन, और ये बोला जो बनी गाने की अगली लाइन, वैसे तुम तेरा था बड़ा स्कोप। यार बहनचोद उसके थे ब्राउन स्किन और रसीले होंठ। मुझे प्रपोज तो कर रही थी दूसरी लड़की, और गोरी भी थी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड बहुत। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जो थी ना, उसने मेरा दिल बहुत बुरी तरह दिया था, तो इसलिए ना मैंने बहनचोद दिया उसे छोड़। बहनचोद अगर आपको रात 3 बजे तक ना सोने देने वाली 10 बजे सोने को कहे, तो लौड़ा आप समझ जाना कि आप दोनों के बीच एक और सिम कार्ड है। फिर ना बहनचोद मैंने सही टाइम देखकर उससे ब्रेकअप किया, लेकिन लौड़ा उसने मुझे बहुत लूट लिया। बहनचोद जो लोग पूछते हैं ना कि मेरे बाबू ने थाना खाया, उन्हें मैं बता दूं कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं की रियासतें खा गई ये बाबू। उसका ना सुंदर चेहरा था, गोरा बदन, पर मेरा ना उस पे लगता नहीं था मन। तो मैंने ना वो ब्राउन रंग लड़की वाले के आगे राज खोल डाला और उसको ये बोल डाला, बट वाइट चीज ना आई डोंट लाइक देम एनी मोर।
मैं उसे बोला मैं हूँ एड़ा तू है एड़ी, I mean तू बन जा मेरी, क्योंकि मेरा ही दिल नहीं धड़कता तुम्हारे लिए रुक रुक के, बल्कि मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे देखती हो छुप छुप के। तो वो हाँ बोली और मैं प्यार में जीता और उसे मैंने ऐसे लिखा, बन मित्र राधी हो, I mean मित्र राधी हो, तू भी टेढ़ा टेढ़ा तक के निसनू, आई नो। फिर बहनचोद मौसम आ गई बाहर की और गाड़ी चल पड़ी हमारे प्यार की। फिर उसने मुझे बहुत बार रिजेक्ट करने के लिए माफी मांगी झुक के। फिर उसने ना मुझे मिलने बुलाया छुप के। यार बहनचोद लगता है डर, ताकि किसी को हो ना जाए खबर। बहनचोद शहर की मोहब्बत में उतना खतरा नहीं, लेकिन लौड़ा गांव वाले पेड़ से बांध कर मारते हैं। लेकिन बहनचोद धूप न इतनी ज्यादा था कि उसे मिलने के लिए मैं घर से हीरो बन के निकला, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते लौड़ा चमगादड़ बन गया। फिर ना मैं उससे बहुत मिला और बहनचोद लंबे टाइम तक चला ये सिलसिला। मुझे उसका लग गया था लत, लेकिन उसे मेरे सिगरेट पीने और गाली देने से होता था दिक्कत। वो ना मुझे चाहती थी बदलना, कहती थी कि बेबी अच्छे रास्ते पर चलना। उसने ना मेरे साथ बहुत दिन गुजारे और मेरे शब्द भी सुधारे। उसने ना बहनचोद मुझे लंड का संस्कृत नाम भी बताया, मूत्र निकासक आनंदायक नलिका। तो ना कुछ सीखो घड़वो, लौड़ा लौड़ा करके चिल्लाते रहते हो। हमारे बीच ना एक बात थी खास कि मैं उससे करता था बहुत मजाक। एक बार ना वो मुझे बोली कि मुझे बहुत पसंद है तुम्हारे ये गाल फूले और तुम्हारे चुटकुले। तो मैंने भी उसे कहा कि सेम हियर, मुझे भी तुम्हारे चुट और फूले बहुत पसंद है। वो ना बहनचोद मुझे नहीं पाई बदल, उल्टा वो मेरे रास्ते में दी चल। एक बार ना उसने मुझसे कहा कि तुम्हें अगर 8 बुक्स मिले तो तुम क्या करोगे। तो मैंने कहा कि मैं बहुत चूसूंगा और दबाऊंगा। तो वो बोली वो देखो सामने कुटिया खड़ी है, शुरू हो जाओ। उस पर ना मेरा चढ़ गया था रोग और हम लोग बहुत करते थे संभोग। और मैं ये बोलूंगा नहीं झूठ, प्रेम भी था बहुत। लेकिन बहनचोद प्रेम और संभोग में ना संभोग को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि लौड़ा प्रेम की सीमा तो जीवन भर है, लेकिन बहनचोद संभोग की सीमा बस जवानी तक है। एक दिन ना मैंने उसे कहा चलो शादी करें और प्यार बढ़ाए, क्योंकि बहनचोद कब तक हम यूं छिप छिपा कर मिलने आए। प्लीज अब तुम ना मेरी बीवी बनो और मुझे ना मत कहो। मैं ना पूरा करूंगा तुम्हारा हर सपना, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारा अपना। तो वो बोली मैं हाँ तो कर दूं, पर मुझे पापा से लगता है डर। तो मैंने कहा तू बस मना ले अपने आप को, मैं संभाल लूंगा तेरे बाप को, उठा लूंगा तेरे बाप को, कर दूंगा ब्लास्ट। और ना यहीं से निकला मेरा लिरिक्स लास्ट, नाउ डोंट से नो नो, मैं तेरा यो यो, तू हाँ तो कर, संभालू मैं तेरा प्यो। फिर उसने बहनचोद हाँ करके कर दी पक्की जीत और शुरू के कुछ लिरिक्स से दोहरा के मैंने गाना कर दिया कंप्लीट। तो भाई देख लो, क्योंकि अभी आपको मेरे लाइफ का एक एक कांड दिखा है, तो बहनचोद ये साबित हो गया है ना कि ब्राउन रंग मैंने लिखा है। वैसे तो मैं चाहता था खुद गाना बनाना, नहीं चाहता था दूसरे से गवाना, लेकिन बहनचोद मेरी खुद की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मेरा दिल किया कि लौड़ा मैं जिससे ना फोन पे बात करता हूँ उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग लूं। तो ना मुझे ब्राउन रंग के पैसे नहीं मिले, क्योंकि उस टाइम नहीं थे चले। तो अभी तो बस ये ब्राउन रंग की बस कहानी थी थोड़े, बहनचोद अभी तो बाकी था मेरे जिंदगी के लगने लौड़े। मेरी गर्लफ्रेंड ने ना मुझे शादी की परमिशन देके मुझे ना बुलाया था रिश्ता लेके। अपनी शादी के लिए ना उसके बाप से पूछने लगा मैं उसके 3 माले घर में घुसने। लेकिन ना बहनचोद सारी होशियारी और बहादुरी धरी की धरी रह जाती है जब उनका पूछ कटा कुत्ता हमारे चारों ओर घूम कर हमें सुनने लगता है। मुझे ना लग तो रहा था डर, लेकिन घुस गया मैं किसी तरह अंदर। तो उसके पापा ने कहा कि नहीं दूंगा मैं अपनी बेटी, क्योंकि तुम डिब्बा लेकर सुबह हल्के होने जाते हो और तुम कुछ भी नहीं कमाते हो। और बहनचोद तब समझ में आया कि शादी करने के लिए सरकारी नौकरी का कोटा और सुबह हल्का होने के लिए लोटा जिंदगी में कितना ज्यादा मायने रखती है। लेकिन ना बहनचोद मुझे टॉयलेट में हगना लगता था बेकार, क्योंकि मैं सुलभ शौचालय गया था एक बार। मैंने ना पैसे दिए थे 20 और दरवाजे पर टंगी थी एक नोटिस, लिखा था निहायती एहतराम और अदब के साथ गुजारिश है
कि इस्तेमाल के बाद यादगार छोड़कर जाने से आपके खानदान का नाम रोशन नहीं होगा। इसलिए हुजूर से गुजारिश है कि अपने किए कराए पर पानी फेर जाए। स्वच्छ भारत मिशन। खैर उसके पापा ने तो कह दिया कि मैं अपनी बेटी क्यों दूं, तो बहनचोद मैंने भी बोल दिया तो क्या मैं आपकी बेटी को भगा लूं। फिर उसकी बेटी ने ना बहुत जिद किया तो उसने ना करके मुझे उसका हाथ दे दिया। फिर ना बहनचोद शादी के लिए ना कुंडली मिलाई गई तो पंडित जी ने कहा कि बधाई हो, 36 में से 35 गुण मिलते हैं। तब ना लौड़ा मुझे पता चला कि मुझमें 35 गुण भी है। और शादी के बाद बीतने लगा ठीक ठाक सब कुछ। तो ना एक दिन था इतवार और मैं मक्खी रहा था मार। तो ना मेरी बीवी ने पूछा कि क्या कर रहा हूँ। मैंने बोला मक्खी मार रहा हूँ। तो उसने कहा कितनी मारी। मैंने कहा 7, 4 मेल और 3 फीमेल। तो उसने पूछा कि तुम्हें मेल फीमेल का कैसे पता। तो मैंने कहा 4 रियल बॉटल में चिपकी थी और 3 फोन पे। तो ना ऐसा लगा शुरू में चलने, लेकिन धीरे धीरे ये लगा बदलने। मुझे ना ये तो रहा था लग कि मेरे माँ बाप सोच रहे हैं अलग। अब बहनचोद दामाद अगर बेटी को पिकनिक ले जाए तो योग्य है, लाखों में एक है। लेकिन अगर बेटा बहू को बाजार तक ले जाए तो बेटे पर ना काला जादू है। फिर ना हमें भी खत्म होने लगा प्यार का रस और धीरे धीरे हम भी होने लगे बहस। एक बार ना मैं शराब पीकर टीवी देखते हुए बोला कि बहनचोद अगर मेरे हाथ में ना सरकार होता तो मैं देश की तरक्की बदल देता। तो मेरी बीवी बोली पहले अपना सलवार बदलो करम जले, सुबह से मेरी सलवार पहनकर घूम रहे हो। अब कभी मैं उसके ऊपर गुस्सा करता और वो कभी कभी मुझे चिढ़ाती थी और वो ना मेरे दोस्त को एक भी निभाती थी। लौड़ा 90% महिलाएं ना अपने पति के दोस्तों से नफरत करती है और बहनचोद 100% पति अपने पत्नियों की सहेलियों से नफरत नहीं करते हैं। कभी कभी ना बहनचोद हमारा बढ़ जाता लफड़ा और हम लोग होने लगते झगड़ा। लेकिन बहनचोद आप ये याद रखना कि तुम खूबसूरत हो तो झगड़ा करोगी और कुछ भी बोलोगी। ये 2 वाक्य हैं जो लौड़ा झगड़े को ना शांत करा सकती है। मैं ना बहनचोद उससे रात को था खाता चाटा क्योंकि मैं लेता था खर्राटा। भाई खर्राटा ना एक ऐसी म्यूजिक होती है जिसे ना लौड़ा बजाने वाला खुद नहीं सुन पाता लेकिन दूसरों की बैंड बजा देता है। मुझे मारने से ना उसे कुछ नहीं पड़ता फर्क। उसने ना मेरी जिंदगी कर दी थी नरक। वो ना मुझ पे करती नहीं थी भरोसा और कमाई नहीं करता था मैं तो करती थी कोसा। लेकिन यार महिलाओं को अपने पति को ना कोसना नहीं चाहिए क्योंकि अगर उसमें इतनी समझदारी होती तो वो शादी थोड़ी करता। मैं बच्चों को नहीं सकता था पाल पोस, इसलिए उसने ले लिया डिवोर्स। तो तलाक के बाद ना हम लोग अपना सामान अलग अलग कर रहे थे। तो ना मैं उसका ब्रा देते हुए बोला कि ये लो अपने दूध का ढक्कन। तो वो ना मेरी अंडरवियर देते हुए बोली ये लो अपने मुर्दे का कफन। तब से ना बहनचोद मेरा लाइफ नहीं रहा रिलैक्स और मुझे मिला भी नहीं बहुत टाइम से सेक्स। मैं ना कल पैदल चल रहा था और रेड लाइट एरिया से गुजर रहा था तो एक कॉल गर्ल ने कहा कि सेक्स करोगे। तो मैंने कहा बीवी की तरह करने दोगी। तो वो बोली तुम तो बड़े रोमांटिक लगते हो, कैसे करते हो अपने बीवी के साथ। तो मैंने कहा फ्री में। फिर ना मैंने सोचा कि अब प्रॉब्लम से मैंने लिया बहुत भाग और मेरे अंदर सब ठीक करने का अरमान गया जाग। तो मैंने ना ये डिसाइड किया साला कि मैं ना जॉब क्रैक करूंगा बहुत बड़े सरकारी वाला। तो ना मैं जॉब करने के लिए पढ़ाई करने बैठा ही था। फिर ना लौड़ा मुझे कहीं से पता चला कि डॉली चाय वाला एक दिन के लिए 5 लाख चार्ज करने लगा है। तो ना बहनचोद मैं असमंजस में हूँ कि बहनचोद मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूँ या चाय का ठेला लगाऊं। तो थैंक यू दोस्तों इतना दूर जुड़ने के लिए मेरे संग। और मैंने वो नहीं लिखा है और सबको पता है कि किसने लिखा है, ब्राउन रंग।